गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो स्कूल की जो एप्लीकेशन है उस पर आप ऑप्टेन कर सकते हो। ओके, अब इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। द रेडियस ऑफ टू कंडक्टिंग स्पेयर्स आर ए एंड बी, दे आर चार्ज्ड बाय इक्वल चार्जेज। What would be the ratio of electric field intensities at their surfaces? ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए, इसमें जो आप देख रहे हो दे आर चार्ज्ड बाय इक्वल चार्जेस, ठीक है, मतलब ये चार्ज है वो क्या है, सेम है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो E किसके प्रोपोर्शनल होगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ये होगा ना। अब अपने को रेडिएशन की दे रखी है स्फीयर को, क्या है, ए एंड बी, तो इसे अगर हम निकालेंगे तो इसका रेशियो क्या आएगा, E1 अपॉन E2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसे निकालेंगे तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इनका इनवर्स हो जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर और यहाँ क्या जाएगा, क्लियर, सिंपल न्यूमेरिकल है ना। देखिए हम E इक्वल टू था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और Q सिंस Q इज ए कांस्टेंट, अब Q कांस्टेंट होगा तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और इसे अगर हम देखेंगे तो E1 अपॉन E2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, इनवर्स करेंगे तो ए स्क्वायर नीचे चला जाएगा, बी स्क्वायर कहाँ ऊपर, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर। सिंपल न्यूमेरिकल था। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इतना चेंज किया है कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसमें इक्वल चार्ज किया था, यहाँ इक्वल क्या है, चार्ज डेंसिटी है। द रेडियस टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर ए एंड बी, दे आर चार्ज्ड बाय इक्वल चार्ज डेंसिटी, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट देयर सरफेसेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the surface of conducting sphere और E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन आपको पता है इसमें इक्वल क्या है, चार्ज डेंसिटी, तो Q का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा 4 पाई, ये होगा ना। मैंने आपको बताया कि सिर्फ उसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पुट करना है जिसके अंदर हमें जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट क्यों नहीं है, कांस्टेंट क्या है यहाँ, सिग्मा, इसको पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिंस सिग्मा इज ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसका मीन क्या होगा, सो E कांस्टेंट होगा, तो E1 और E2 का अगर रेशियो फाइंड करेंगे, दोनों कांस्टेंट है, इसका मीन क्या होगा, 1/1, मीन 1:1, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए,
two dipoles of charges plus minus q are placed normally inside a cube, what would be total electric flux through this cube? देखिए from Gauss's law phi E equal to sigma q upon epsilon, क्लियर। और टोटल आपको पता है डायपोल में होते हैं तो टू चार्जेज होते हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और नेचर में अपोजिट होते हैं। डायपोल में ये होता है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये होता है ना। टोटल चार्ज करेंगे तो टोटल चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू, टोटल चार्ज क्या जाएगा, जीरो। टोटल चार्ज जीरो होगा तो टोटल फ्लक्स भी जीरो, तो फाई ई इक्वल टू जीरो, तो इसका आंसर आएगा जीरो। नेक्स्ट मेरे देखिए, इन ए क्लोज सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग आउट फ्रॉम द सरफेस आर 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रेस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ओके, तो गिवन है फर्स्ट है एंटरिंग फ्लक्स होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ एंटरिंग फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, और जो लिविंग फ्लक्स होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स होगा वो फाई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, तो माइनस 400 प्लस 800 इक्वल टू आ जाएगा 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, और गॉस लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ फाई ई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये होगा। तो सिग्मा क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई ई हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको नॉन होती है और फाई की वैल्यू है वो 400, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 कैरी हो गई इसमें, 8 4 जा 32, 32 2 34, फिर 3 कैरी होगी, फिर 32 और 3 35 और 2 जीरो और हो गए, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ये पॉइंट तो यहाँ 2 जीरो हट जाएंगे, 10 पावर आ जाएगी -12 और कूलम। ओके, या इसको 3.54 10 पावर -9 लिख सकते हैं ना इसको। यहाँ अगर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएंगी, 3 पावर पॉजिटिव हो जाएंगी ना, 3 हो जाएंगी तो कितनी हो जाएगी -9, और -9 को हम क्या लिख सकते हैं, -9 को नैनो कूलम, ये आ जाएगा अपना टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फ्लक्स रिलेटेड इज फेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए when charge q is placed at center of cube, corner of cube, face of a cube। तो अपना देखिए फर्स्ट है वो क्या है, सेंटर ऑफ ए क्यूब। तो ये अपने पास देखो एक क्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कहाँ प्लेस्ड है, सेंटर पर। तो आपको पता है ये क्या बन गई, एक क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए गॉसेस लॉ लगा देंगे, फ्रॉम गॉसेस लॉ फाई ई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन।
ये है। तो आप देख रहे हो इसमें ये एक बन गई क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए लेंगे तो टोटल फ्लक्स होगा वो क्यूब से, इस क्यूब से होगा वो सिग्मा क्यू, यहाँ क्या होगा सिंस सिग्मा क्यू इक्वल टू क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो गया क्यूब से। फिर कह रहा है कि ये ना इस फेस से, तो इसके टोटल फेस है वो है 6, मतलब ये जो फ्लक्स पास हो रहा है वो 6 से फेसेस से हो रहा है। तो सिंगल फेस से लेंगे तो फ्लक्स थ्रू इच फेस लेंगे तो इसमें करेंगे अपने फेस के लिए लेंगे तो आ जाएगा 5 क्यूब अपॉन 6, तो अपना आ जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर हो गया फर्स्ट। अब देखिए अब सेकंड। सेकंड केस में आप देखते हो कि हमने इसको प्लेस्ड किया है इसके कॉर्नर पे। कॉर्नर का मीन ये हो गया ये यहाँ प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। अब चार्ज आप देख रहे हो ये क्या नहीं है, क्लोज्ड सरफेस नहीं है, तो गॉसेस लॉ इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक क्यूब इसके यहाँ होगा, एक क्यूब का जो फॉर्मेशन है वो इसके हमें यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 क्यूब है उनका फॉर्मेशन इसके ऊपर की तरफ करना पड़ेगा ये, तब जाके ये क्या बनेगी क्लोज सरफेस। क्या बनेगी क्लोज सरफेस। तो फ्रॉम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्यू 4 क्यूब है वो मिलकर एक क्या बना रहे हैं क्लोज सरफेस, एक गॉसियन है सरफेस। तो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं और टोटल चार्ज कितना क्लोज हो गया क्यू, तो फ्लक्स आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अपने से पूछा इसमें जो क्यूब अपने को गिवन है, क्यूब तो अपने को कितना गिवन है 1, तो ये कितने से पास हो रहा है 4 से, कितने से हो रहा है 4 से, तो सिंगल से तो 1 क्यूब से, तो फ्लक्स थ्रो क्यूब से लेंगे तो क्यूब, ये इसको हम कर देंगे पाई ई अपॉन 4, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड क्लियर। अब नेक्स्ट देखो इसमें पूछा आपसे कि ना ये तो क्यूब से और फिर एक फेस से पूछा आपसे, तो फेस के लिए देखिए आपने इस तरह से देखो इसमें एक क्यूब था और ये कॉर्नर पे यहाँ रखा होता, ठीक है। अब इस कॉर्नर को जो फेसेस टच करते हैं उन फेसेस का टोटल फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो इसको कितने फेसेस टच कर रहे हैं 2। तो एक्चुअल में ये जो पास हो रहा है ना, ये एक्चुअल में जो पास हो रहा है टोटल जो एक 1 क्यूब से हो रहा है वो टोटल 4 फेसेस से पास हो रहा है, 2 का तो इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सिंगल फेस से कितना होगा, तो फ्लक्स थ्रो इच फेस, एक्चुअल में ये 4 से हो रहा है तो सिंगल से लेंगे, सिंगल फेज से, तो इसको हम कर देंगे 5 क्यूब अपॉन 4, ये आ जाएगा क्यू अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा क्यू एक्स। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें थर्ड देखिए, थर्ड है वो अपने को गिवन है कि ये चार्ज क्यू है वो फेस के सेंटर पर प्लेस्ड है। ये अब इस फेस पे यहाँ प्लेस्ड है,
क्लियर। अब ये क्या नहीं है, क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज सरफेस का अगर फॉर्मेशन हमने करेंगे तो देखिए ठीक है, तो इसमें टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस तो गॉसियन लॉ का अप्लाई करेंगे, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ये टू क्यूब मिलकर एक क्या बनाते हैं, क्लोज सरफेस। तो इन दोनों क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन हमें तो एक सिंगल क्यूब दिया हुआ है ना, ये कितने क्यूब से पास हो रहा है, 2 से, तो 1 क्यूब से कितना होगा, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, 1 क्यूब से करेंगे एक सिंगल क्यूब से, अब मतलब 5e अपॉन क्या कर देंगे 2 फ्लक्स थ्रो 1 क्यूब, ये 2 क्यूब से पास हो रहा है तो 1 क्यूब से कितना हो जाएगा 5e अपॉन 2, तो ये हो जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर है। अब जिस फेज पे ये चार्ज प्लेस होता है उस फेज का इस टोटल फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो एक्चुअल में जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितने फेज से पास हो रहा है, 5 से, 6 से नहीं हो रहा है, 1 का तो इसमें कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता है, तो 5 से होगा, तो 1 से कितना होगा, फ्लक्स थ्रू ईच फेज, तो सिंगल से लेंगे तो ये अपना आ जाएगा 5q अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे तो q अपॉन 10 एप्सिलॉन। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना, आपको गॉसियन लॉ तभी अप्लाई करना है जब सरफेस कैसे होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। और क्लोज सरफेस करने के लिए आपको सिमेट्री में ध्यान में रखते हुए उसको सेम शेप, ठीक है, जैसे हमने अगर हम क्यूब लिया था तो अनदर अगर हम कोई भी शेप लेंगे ना वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए हमें जो शेप का क्या करना है, सरफेसेस का सिलेक्शन करना है।